दोस्तों ब्रह्म पिशाचिनी एक ऐसी चुड़ैल है जो रियल में मुझे तो बकवास सी लगती थी, लेकिन एक मेरे दोस्त ने अपनी एक ऐसी घटना बताई जिसे सुन के मुझे लगा कि हाँ, रियल में ब्रह्म पिशाचिनी नाम की कोई चुड़ैल हो भी सकती है या कोई देवी हो भी सकती है। तो हम उसे या तो चुड़ैल कह सकते हैं या देवी कह सकते हैं। एग्जैक्ट मैं आपसे बता तो नहीं सकता, लेकिन उसके कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम उसे देवी भी कह सकते हैं और उससे एक राक्षसी भी कह सकते हैं, या तो हम उसे कोई चुड़ैल भी कह सकते हैं। तो गाइस, बात एग्जैक्ट ये हुई कि मेरा एक दोस्त है रमन नाम का, और रमन ने मुझे बता रखा था कि उसका एक रिश्तेदार था जिसने ब्रह्म पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ था। सिद्ध करने के लिए उसने 1 महीने तक 2-2 3-3 बजे रात को जाता था वो जंगलों में, सुनसान एरिया में जहाँ पे बहुत से जंगली जानवर होते थे, वहां पे ब्रह्म पिशाचिनी की साधना करता था। और साधना करके एग्जैक्ट 1 महीने के बाद उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त हो गई थी, और इतनी भयानक शक्तियां प्राप्त हो गई थी कि उसने 1 महीने के अंदर ही कहा था और कहाँ पहुंचा। गाइस, कहाँ पहुंच गया आप विश्वास नहीं मानोगे। एक समय में उसके पास साइकिल की कमी थी, और एक समय आया जब उसके पास कारें, मर्सिडीज और इतनी सारी गाड़ियां आ गई, पूछने लायक नहीं है। तो मुझे रमन ने यह भी बताया कि वो कहते हैं ना गाइस कि जो चीजें आसानी से मिलती हैं वो लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। एग्जैक्ट हुआ ये कि उसने ब्रह्म पिशाचिनी को सिद्ध तो कर लिया और लालच में सब कुछ मांग भी लिया। लालच में सब कुछ मांग भी लिया, लेकिन गाइस, ब्रह्म पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए एक शर्त भी होती है। और आपने जब पढ़ा होगा ब्रह्म पिशाचिनी वाला ग्रंथ, तो आपको पता भी होगा। ऑफकोर्स आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैंने सुन रखा है कि ब्रह्म पिशाचिनी का जो ग्रंथ होता है उसमें उसके डिटेल में ये लिखा हुआ है कि अगर ब्रह्म पिशाचिनी सिद्ध हो जाए और सामने आ जाए, तो हमें उसके सामने अपनी भी कुछ शर्तें रखनी होती है, नहीं तो आगे चल के वो हमारी जिंदगी को भी नाश कर सकती है और हमें बर्बाद कर सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ रमन के रिश्तेदार के साथ। मैं ये तो आपको बताऊंगा कि रिश्तेदार में उसका क्या लगता है, लेकिन मैं रिश्तेदार के डिटेल पे ही आपको बताता हूँ कि वो उसका रिश्तेदार था। और एग्जैक्ट होता उसके साथ ये है कि सब कुछ तो उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्म पिशाचिनी ने एक उसके सामने और शर्त रखी थी कि तुम्हारे पास कोई आना नहीं चाहिए और तुमसे संबंध कोई बनाना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं उससे मार डालूंगी या तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो वो लालच में इतना अंधा हो चुका था गाइस कि उसने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, और वो सारी बातें मान गया पिशाचिनी की। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो मान तो गया, लेकिन अपनी गलती को कहते हैं ना कि जो समझता नहीं है वो आगे चल के बहुत ही मुश्किलों में पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। सब कुछ उसे मिल ही गया था, और उसने सोचा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। गाइस, वो ज्यादा उम्र का भी नहीं था, उसकी उम्र कम से कम 24 या 25 की उम्र की थी, और वो पढ़ा लिखा भी था हालांकि गाइस। लेकिन वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है और बड़े से बड़े लोग को बदल देती है लालच और रुपया पैसा। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। तो जैसे ही शादी करने की बात चली उसकी, और शादी तो वैसे हो गई उसकी, तो ब्रह्म पिशाचिनी को जब पता चला, तो ब्रह्म पिशाचिनी इतने क्रोध में आ गई, इतने क्रोध में आ गई कि डेली उससे आगे परेशान करने लगी। और डेली परेशान करते करते ऐसा हुआ कि वो पागल हो गया, और आज की डेट में वो एक पागल खाने में भर्ती है गाइस। पागल खाने में भर्ती है। तो गाइस, आपको रियल में लगता है कि ब्रह्म पिशाचिनी को हमें सिद्ध करना चाहिए, ब्रह्म पिशाचिनी सिद्ध करना सही है? तो आपको कहाँ से लगता है कि ब्रह्म पिशाचिनी एक देवी हो सकती है, वो चुड़ैल नहीं हो सकती? गाइस, मैं मानता हूँ कि ब्रह्म पिशाचिनी के बहुत सारे रूप होते हैं। एक माँ का रूप होता है, और एक प्रेमिका का होता है, और एक चुड़ैल का होता है। तो उसने ब्रह्म पिशाचिनी को एक प्रेमिका के रूप में पाना चाहा था, और उसी रूप में उसे सिद्ध किया हुआ था। एग्जैक्ट मैंने सुना है कि उसे ब्रह्म पिशाचिनी को हमेशा माता के रूप में सिद्ध करना चाहिए, और ब्रह्म पिशाचिनी का सिद्ध हो जाए माता के रूप में तो आप बना सकती है, लेकिन प्रेमिका के रूप में अगर वो सिद्ध हो जाए तो आपको बर्बाद भी कर सकती है बनाने के साथ साथ। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। तो गाइस, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप ब्रह्म पिशाचिनी को सिद्ध कीजिए। हालांकि आप मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत के बल पे तो आजकल बहुत सी चीजें हो रही है। यहाँ तक कि कितने लोग स्टार ही बन रहे हैं, और आप बहुत से बड़े बड़े स्टारों को ले लीजिए, जैसे कि शाहरुख खान है, और बहुत से सितारे हैं, अपनी मेहनत से ही आए हुए हैं। हालांकि हर कोई सुशांत सिंह राजपूत की तरह नहीं होता। तो गाइस, होता ये है
कि आज की डेट में वो एक पागल खाने भर्ती है दिल्ली के, और साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर उसकी चेकअप कर रहे हैं, लेकिन उसके हालत में कोई सुधार नहीं होता है। 12 बजे रात को और 1-1 बजे रात को चीखता है, चिल्लाता है और बोलता है बचाओ बचाओ। और यहाँ तक कि कंप्यूटर में और कंप्यूटर साइंस ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए, यहाँ तक कि डॉक्टरों को पता नहीं चला कि इसके साथ एग्जैक्ट हुआ क्या है, क्योंकि माइंड किसी तो सही बताती है लेकिन उसके तरीके ये बताते हैं कि वो पागल हो चुका है। इसीलिए मेंटलिटी इतनी उसकी बढ़ गई कि उसे एक पागल खाने भर्ती करवाना पड़ा गाइस, क्योंकि रात को कभी वो किसी भी परिवार वाले के घर में, अपने परिवार के घर में जाए किसी पे भी हमला कर देता था। उससे सब लोगों में ब्रह्म पिशाचिनी की चुड़ैल नजर आने लगी। इसीलिए उसके घर वालों ने सोचा कि क्यों ना इसे पागल खाने में ही भर्ती कर दिया जाए। एग्जैक्ट तो मैं आपको बता दूं कि घर वालों को तो ये पता है कि उसे ब्रह्म पिशाचिनी परेशान कर रही है, क्योंकि उसने ब्रह्म पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ था और उसने उससे प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया हुआ था, इसीलिए ब्रह्म पिशाचिनी से क्रोधित है। और हालांकि गाइस ये डिटेल दी हुई है कि ब्रह्म पिशाचिनी से हम बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दोबारा साधना करनी पड़ती है गाइस। और हुआ ऐसा है कि वो साधना करने की हालत में है ही नहीं। वो पूरी तरह से ब्रह्म पिशाचिनी उससे इतने कब्जे में कर चुकी है कि वो अब दोबारा से ठीक हो ही नहीं सकता गाइस। और तरीके भी तो यही है कि कोई और ब्रह्म पिशाचिनी की साधना करके उसे ठीक नहीं कर सकता, खुद उसे करना पड़े तभी वो ठीक हो सकता है गाइस। उसके परिवार वालों ने कितने सारे टोटके किए, कितने सारे तांत्रिकों से मिले, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा गाइस। और आखिरकार उसे पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ा और आज वो एक दिल्ली के पागल खाने में भर्ती है। तो गाइस, क्या आपको लगता है कि हमें ब्रह्म पिशाचिनी की साधना करनी चाहिए, या ब्रह्म पिशाचिनी सही में अच्छी है या बुरी, या हम उसे चुड़ैल के रूप में ले सकते हैं? आखिर है तो पिशाचिनी ही ना, वो कहाँ से देवी हो सकती है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और किसी दिल दहला देने वाले रियल घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।